एक बात अमरनाथ जी ने उठाई, मैं फिर कहूंगा कि चिंतन मनन ज्यादा होना चाहिए पार्टियों में, उस विंग को डेवलप करिए। अब 70 और 80 के दशक का देश नहीं है। उन्होंने कहा विज्ञापन बहुत हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो हारी चुनाव, विज्ञापन तो वो ऐसा दे रही थी कि रेलें पड़ी थी विज्ञापन। अशोक गहलोत चुनाव हारे, रेलें पड़े थे विज्ञापन। विज्ञापन से सरकार बनती है क्या? गजब। मैं इसे 100 उदाहरण दे दूंगा, मुझे गूगल देखने की जरूरत नहीं पासवान जी, 100 उदाहरण दे दूंगा। और ने कभी से काय को एनर्जी वेस्ट करे, अब नहीं आ रही आवाज ना। हर मुख्यमंत्री के पास सरकारी पैसा होता है। अखिलेश जी जब हारे और 47 सीटें आई, चुनाव में गई सरकार। अमरनाथ जी आपने विषय उठाया, आपके संज्ञान के लिए बता दें ताकि आगे आप ऐसा विषय ना उठाएंगे, कहीं समझ जाएंगे। तो 2600 करोड़ रुपया विज्ञापन में गया था उस साल। क्या सीटें आई? कितनी? 47। विज्ञापन से मिलती हैं सीटें। गजब तमाशा कर रहे हो यार, कुछ तो समझो। मुझे इसी बात का कष्ट होता है कि विपक्ष को जो चीजें दिखनी चाहिए वो दिखती क्यों नहीं, कि विज्ञापन से सरकार नहीं आती। नहीं तो इस देश में, और समझ लीजिए महत्वपूर्ण बात, इस देश में कोई अब नहीं आएंगे। अभी डॉक्टर साहब उस वक्त गलत बोल दिया आपने, अब तो सुनना ही पड़ेगा। उस देश में कोई सरकार कभी जाती ही नहीं अगर विज्ञापन से सरकार आती रहती होती। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए, जितनी जल्दी निकाल देंगे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। फिर कहता हूं, जनता जो महसूस कर रही है, मेरे शहर का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यह बात मुझे नेता बताएंगे, मुझे नहीं पता। राम मंदिर बन गया, यह बात मुझे नेता बताएंगे, मुझे नहीं दिख रहा। 370 पर यह देश समाजवादी पार्टी के विचारधारा पर वोट करेगा क्या? उनके कथन पर नहीं ना। और हम तो एक बात कहते हैं, ईमानदारी की बात ये, कबीर भाई अब आ गई बात, आप उस वक्त जब अवसर दिया था बोले थे अच्छा सा, ये लगातार नहीं। मैं तो एक बात कहता हूं, आप इतना तक मान कमिटमेंट कर दो आज कि 4 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें या तो इंडिया गठबंधन गलत निकलेगा या एनडीए गलत निकलेगा। पासवान जी ईमानदारी की बात है ना, दोनों तो जीतोगे नहीं क्या? तो माफी मांगेंगे कि नहीं? ये तो बहुत इतनी सी बात है। लड़ाई झगड़ा काय कर रहे हो? चुनाव बाद में भी होते रहेंगे, आगे भी होंगे। और एक बात कही जा रही है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की है। अच्छा जी, चूहा समझ लिया क्या संविधान और लोकतंत्र को? संविधान और लोकतंत्र इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, जिसका जिक्र अशोक पांडे कर रहे थे कि मुलायम सिंह भी जेल में रहे थे, लालू यादव भी जेल में रहे थे। आजकल जिस नौजवान को देखो, उसने व्हाट्सएप पर मैसेज आया, बोले यही रेलना है, बोले हो यही रेलेंगे। बोले कोई कुछ सवाल पूछे आपसे, आपको कहना संविधान बचाना है क्या? संविधान में कहां खतरा आ रहा भैया? वो लोग नासमझ हैं जो कहते हैं संविधान खतरे में है। भारत के तरह से उतना शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण चुनाव के जरिए आसपास के किसी देश में हो रहा हो तो बताइए। डॉक्टर साहब आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, नहीं हो रहा ना? हमारे यहां जनादेश से बनी सरकारों को शपथ लेने में एक रक्त की बूंद कभी बही हो तो बताइए। ये कौन छतरी फैलाए हुए हो कि लोकतंत्र खतरे में है? आप ही में नो, आप लोकतंत्र रोकोगे, बचाओगे? गजब कर रहे हो यार, अपना खुद तो बच लो, पहले अपने जीतने का तो देख लो। जिसे देखो तो भगत सिंह का चाचा बन रहा है। केजरीवाल जी भगत सिंह के साथ फोटो लगा लिए, भगत सिंह का भतीजा कह रहा भाई ये क्या अनर्थ कर रहे हो, आप जेल में हो। बोले मेरी मर्जी, हम संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे।
अब संविधान और लोकतंत्र तो व्यक्ति है नहीं जो अपनी ये बोले कि आप क्या बेकार की बात कर रहे हो। बोल पाते तो वो भी बोलते। और एक बात मैं कहूंगा, ये जो नैरेटिव था वो मैंने बता ही दिया। एक बड़ा नैरेटिव और भी है जिसकी ओर कपिश भाई ने इशारा किया। बीच बीच में नेता को उसका भी एक वो पड़ता है, अंदर से इच्छा आती कि उस पर भी कुछ 2-4 दिन रहना है, ठीक, कि बोले जी ईवीएम। मैं एक सुझाव रखता हूं, जिस देश में जिन भी लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, एक बार मन पक्का करिए, इस ईवीएम से चुन के आए हुए जितने भी विधायी सदनों में आपके सदस्य हैं, नगर पालिका मतलब वहां से विधानसभा और लोकसभा, उन सबसे इस्तीफा दिला दीजिए और देश के सामने गंगा जल हाथ में लीजिए और कहिए हम तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। ये नहीं होगा सिद्धिरमैया ईवीएम से जीते तो ईवीएम माता की जय, ये नहीं चलेगा। क्या गहलोत जीते तो ईवीएम माता की जय, गहलोत हार जाए तो बोले ईवीएम की धय तेरे की, ये नहीं चलेगा। इससे आपका चेहरा खराब होता है। अखिलेश यादव जीते ईवीएम जिंदाबाद, हार जाए बोले ईवीएम चोर है, ये नहीं चलेगा। जनता हंसती है। जिस ईवीएम से ममता बनर्जी जीतती हैं उसी ईवीएम से योगी आदित्यनाथ जीतते, तो अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों, मायावती को तकलीफ क्यों? उसी ईवीएम से केजरीवाल जीते, उसी से स्टालिन जीते। गजब कर रहे हो यार। आप ये बोलो ना कि हम इसलिए नाराज हैं कि हम क्यों नहीं जीत रहे, ये बोलो कि हम इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम क्यों नहीं जीत रहे, ये बात समझ में आएगी। ईवीएम नहीं चलेगा ना। इस देश में एक प्रश्न, अमीर जी कभी जी रुक जाइए, इस देश में एक, ये मैंने सुझाव क्यों दिया अमरनाथ जी, इस देश में विपक्ष ऐसा कर चुका। एक उदाहरण बता दूं, आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा, बोफोर्स पर जेपीसी बनी, ठीक, शंकरानंद उसके चेयरमैन बने, अशोक पांडे जी। अब कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस शंकरानंद उन्हीं के व्यक्ति थे, उनने गोलमोल करके जेपीसी में ये कर दिया कि राजीव गांधी को कोई लेने देना नहीं, बिल्कुल बरी, समझ लीजिए भैया पासवान जी, ठीक। विपक्ष ने जेपीसी की प्रति जब लोकसभा में रखी गई तो मैं लोकसभा की मीडिया गैलरी में रहता था, 25 साल एक नियमित समय पर जाना और पत्रकारिता का धर्म का निर्वाह करना था। विपक्ष ने हाउस के अंदर जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ी और उछाली और सारे विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस उनका कमिटमेंट था तो साहस दिखाया। आपका कमिटमेंट कहां है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। क्या इस्तीफा दिलाइए सिद्धरमैया से, कहिए हमको मंजूर नहीं ईवीएम वाली सरकार। ममता जी से दिलवाइए, पंजाब में केजरीवाल की पार्टी से दिलवाइए इस्तीफा, कहिए हम लोग अब पूरे देश में न्याय यात्रा निकालेंगे, सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे ईवीएम की, तब तो हम आपके पक्ष में खड़े हों। हमको लगेगा हाँ इनका कमिटमेंट है यार, इन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी, सरकार छोड़ दी। चुंगी की पार्षदी भी छोड़ोगे नहीं पासवान जी, क्या चुंगी की पार्षदी भी नहीं छोड़ने को मूड में हो? वो और लोग थे जो राजीव गांधी के खिलाफ इस्तीफा दे के आ गए थे पार्लियामेंट से, विपक्ष के लोग। ऐसा कमिटमेंट दिखाइए ना। गोल 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 जलेबी से घुमा रहे हो। ईवीएम आपके हिसाब से ठीक नहीं है, जो चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं, मैं उस व्यवस्था में भागीदार क्यों बनूंगा? छोड़ दीजिए। क्या साहस है? इस पर चिंतन करिए। अगर साहस है तो लकीर खींच दीजिए पत्थर पर। कंबल ओढ़कर खाना खाओ और फिर कहो अनशन पे है, ये नहीं चलेगा ना। अगर निराहार अनशन पे हो तो फिर कंबल ओढ़ के भी खाना मत खाओ भैया, ये नहीं चलेगा। इसीलिए जनता भरोसा नहीं करती, जो मैंने कहा था ना क्रेडिबिलिटी का प्रश्न, इसीलिए है। आप सरकारें गंवा के आइए, नहीं गंवाएंगे। कह के देख लीजिए सिद्धरमैया से, सिद्धरमैया बगावत कर देंगे राहुल गांधी से। वो कहेंगे बड़ी मुश्किल से तो मुख्यमंत्री बने, ये आ गए ईवीएम। फिर ईवीएम आपको जिताए,
ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें आए, ये जरूरी नहीं ना। जहां आप मजबूत हैं वहां जीत जाते हैं। अगर आपके 44 सांसद जीते ना उसी मशीन से। और एक अंतिम बात, इस पर मेरे ख्याल से बौद्धिक लोग जरूर सोचेंगे, मैं इसमें कोई कलर नहीं मिलाना चाहता, एक सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं कपिल भाई के लिए भी, अमरनाथ जी के लिए, अशोक पांडे जी के लिए भी। जब ईवीएम नहीं थी देश में, अरविंद भाई ये नई बात है थोड़ी सी, मतलब दृष्टि नई है, बात तो पुरानी है। तब सरकारों की अदला बदली उतनी तेज नहीं होती थी। क्या एक परिवार एक पार्टी टाइप का मामला था क्या? जब ईवीएम आई है तो देश में लोकतंत्र में ऐसे हुआ है क्या? उससे पहले पंडित जी, इंदिरा जी, एक सिलसिला चलता रहा था ना 10 साल। चूंकि बैलेट से वोट पर, मैंने एक बैलेट को भी खराब नहीं कहता, जिस विधि से मेरे देश की जनता वोट दे, हर विधि ठीक अच्छी है। और जिनको विधि मंजूर नहीं, मैंने तो बैलेट के चुनाव भी देखे, इसके भी देखे, जिनको मंजूर नहीं उनमें नैतिक साहस होना चाहिए कि उसके खिलाफ खड़े हो, इस्तीफा दें। लेकिन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद यह कहना कि ईवीएम चोर है, यह ठीक नहीं, यह ईमानदारी नहीं। साहस रखिए ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा माहौल बनाइए, ईवीएम भारत छोड़ो बना सकते हैं, बनाइए, स्वागत है। देश भर में विमर्श पैदा करिए। इस देश ने अंग्रेजों भारत छोड़ो भी बना चलाया ना, आप ईवीएम भारत छोड़ो चलाइए। ईवीएम से होने वाले किसी भी क्रियाकलाप में भागीदारी बंद कर दीजिए। इंदिरा जी ने असम में जबरदस्ती चुनाव कराए थे, विपक्ष ने भाग नहीं लिया था। ये साहस तो जुटाइए। इंदिरा जी ने चुनाव गलत कराए और हम भाग भी ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जो गलत है उससे दूर हट जाइए, उससे बाहर आ जाइए। अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा आंदोलन चला के दिखाइए, देश आपके बारे में चिंतन करेगा और फिर आपकी चिंता भी करेगा। लेकिन साहस होना चाहिए। गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज, ये नहीं चलेगा। धन्यवाद।